अक्सर जब मेडिकल डायग्नोसिस की बात होती है ना, तो हमारा इंसानी मन एक तरह की बिल्कुल सटीक क्लैरिटी चाहता है, एकदम किसी मशीन की तरह। हाँ, बिल्कुल, जैसे सब कुछ एकदम स्पष्ट हो। वही तो, मतलब जैसे मान लीजिए किसी की हड्डी टूट गई है और एक्सरे में वो सफेद टेढ़ी लाइन साफ साफ दिख रही है, तो डॉक्टर बस उस तरफ उंगली रखकर कहता है कि देखिए ये रही समस्या। और बस बात खत्म। या तो हड्डी टूटी है या फिर नहीं टूटी है। हम्म। इसमें कोई बीच का रास्ता होता ही नहीं है। हाँ, और सच कहूं तो ये स्पष्टता हमें एक अजीब सा सुकून देती है। हम इंसानों को ना चीजें साफ साफ देखना और उन्हें अलग अलग खानों में बांटना बहुत पसंद है, सही और गलत, काला और सफेद। एकदम सही बात है। लेकिन आज हमारे सामने सोर्सेज का जो स्टैक है, जिसमें कुछ मॉडर्न रिसर्च आर्टिकल्स हैं, मनोवैज्ञानिक नोट्स हैं, और सबसे मुख्य है सेक्सटस एम्पिरिकस का लिखा हुआ वो प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ है आउटलाइंस ऑफ प्यूरोनिज्म। इसे पढ़ते हुए ये महसूस होता है कि दर्शन और सत्य की दुनिया में वो एक्सरे मशीन पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल, क्योंकि वहां हम एक ऐसे वैचारिक परिदृश्य में प्रवेश करते हैं जो बेहद धुंधला है। हाँ, और आज की इस खास गहन चर्चा का मिशन भी यही है। हम ये खोजेंगे कि कैसे इस धुंधलेपन और अनिश्चितता के बीच कोई सच्ची मानसिक शांति पा सकता है। हम देखेंगे कि एक संशयवादी यानी एक स्केप्टिक अपना जीवन कैसे जीता है। ये सच में बहुत ही दिलचस्प मिशन है, क्योंकि आज की रोजमर्रा की जिंदगी में ना, जहां हर तरफ से सूचनाओं की बाढ़ आ रही है, लोग उसी स्पष्ट एक्सरे वाली सटीकता को हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो विचारधारा हो, करियर हो या रिश्ते हो। बिल्कुल, हर कोई बस पक्का जवाब चाहता है। हाँ, लेकिन ये ग्रंथ हमें बताता है कि अपने निर्णयों को निलंबित करने की कला, मतलब किसी चीज पर तुरंत अपना पक्का ठप्पा लगाने से बचने की आदत, कैसे हमें उस शांति की ओर ले जा सकती है जिसे संशयवादी अत्राक्सिया कहते हैं। अत्राक्सिया, क्या बात है। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं, क्योंकि आज के समय में जहां सोशल मीडिया पर हर कोई परम सत्य जानने का दावा कर रहा है, ये विचार बहुत ही ताजा लगता है। इस पूरे ग्रंथ को और इस दर्शन को आसानी से समझने के लिए ना, हम इसे 10 मुख्य वैचारिक बिंदुओं में बांट सकते हैं। अगर हम इन 10 पॉइंट्स को समझ लें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। अरे वाह, 10 मुख्य बिंदु, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। तो पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु है ज़ेटेटिक दृष्टिकोण, यानी सत्य की निरंतर खोज। इसका मतलब है कि सत्य को अंतिम मानकर रुकने के बजाय हमेशा उसे खोजते रहना। मतलब कभी ये नहीं कहना कि बस मुझे सब पता चल गया। बिल्कुल, और इसी से हमारा दूसरा बिंदु निकलता है, जो है दर्शन का विभाजन। सेक्सटस एम्पिरिकस कहते हैं कि जब भी ज्ञान की खोज होती है तो 3 तरह के लोग सामने आते हैं। अच्छा, 3 तरह के? वो कौन कौन है? पहले है डॉगमेटिस्ट या हठ धर्मी, जैसे अरस्तु या एपिक्यूरस, जो दावा करते हैं कि उन्हें परम सत्य मिल गया है। दूसरे हैं एकेडमिक्स, जो खोज खोज कर इतने निराश हो जाते हैं कि वो मान लेते हैं कि सच पाया ही नहीं जा सकता। और तीसरे हैं पिरोनियन संशयवादी, जो अभी भी खोज रहे हैं, है ना? एकदम सही, जो मानते हैं कि सत्य अभी तक मिला नहीं है, इसलिए वो अपनी खोज जारी रखते हैं। ये तो मुझे वो अंधेरे कमरे वाली एनालॉजी की याद दिला रहा है। मान लीजिए कोई एक अंधेरे कमरे में अपनी खोई हुई चाबी ढूंढ रहा है। हाँ, ये बहुत सटीक उदाहरण है। तो जो डॉगमेटिस्ट है ना, वो अंधेरे में टटोलता है, उसे कोई पत्थर या कंकड़ मिलता है और वो जोर से चिल्लाता है कि मुझे चाबी मिल गई, भले ही वो गलत ताले की हो, लेकिन वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। हाँ, और जो एकेडमिक है, वो 10 मिनट ढूंढने के बाद थक कर जमीन पर बैठ जाता है और कहता है कि इस कमरे में कोई चाबी है ही नहीं, खोजना एकदम बेकार है। वही तो। लेकिन जो संशयवादी है, वो उस अंधेरे कमरे में कहता है कि मुझे अभी तक चाबी नहीं मिली है, इसलिए मैं अपनी आंखें खुली रखूंगा, टॉर्च जलाए रखूंगा और खोजता रहूंगा। बिल्कुल। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि डॉगमेटिस्ट ये सोचता है कि उसने जो ज्ञान पा लिया है वही अंतिम सत्य है। वो बाहरी दुनिया की अदृश्य चीजों पर अपनी पक्की मोहर लगा देता है, जबकि संशयवादी ऐसा करने से बचता है। पर एक मिनट रुकिए, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी व्यावहारिक उलझन हो रही है। कैसी उलझन? मतलब अगर कोई इंसान जीवन भर सिर्फ चाबी ढूंढता ही रहे और कभी किसी नतीजे पर न पहुंचे, तो क्या ये बहुत थका देने वाला नहीं होगा? हमारा दिमाग तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता है ना। अगर कोई हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहेगा तो उसे शांति कैसे मिलेगी? उसे तो एंजाइटी होनी चाहिए। ये बहुत ही शानदार सवाल है, और सच बताऊं तो शुरुआती संशयवादियों ने भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस किया था। उन्होंने ये दर्शन शुरू ही इसलिए किया था क्योंकि वो दुनिया की बातों से परेशान थे।
हाँ, कोई भी सामान्य इंसान यही सोचेगा कि सच जानने से ही शांति मिलेगी। लेकिन जब उन्होंने गहराई से जांच की तो उन्हें एक बहुत ही अजीब चीज समझ आई। और यहीं पे हमारा चौथा बिंदु आता है, जिसे वो समतुल्यता या इक्विपोलेंस कहते हैं। इक्विपोलेंस, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हर मजबूत तर्क के खिलाफ एक उतना ही मजबूत और प्रभावशाली विरोधी तर्क मौजूद होता है। अच्छा, क्या ये आज के सोशल मीडिया विवादों जैसा है? जैसे कोई बहुत पढ़ा लिखा एक्सपर्ट डेटा के साथ साबित करता है कि कॉफी पीना सेहत के लिए वरदान है। हाँ, और ठीक 10 मिनट बाद एक दूसरा उतना ही क्वालिफाइड एक्सपर्ट रिसर्च पेपर के साथ साबित कर देता है कि कॉफी दिमाग को समय से पहले बूढ़ा कर देती है। बिल्कुल, दोनों तरफ के तर्क एकदम बराबर वजनदार लगते हैं। अब एक आम इंसान जो सच ढूंढने निकला था, वो तो इस सूचना के जाल में फंसकर अपना सिर ही पकड़ लेगा। एकदम सटीक उदाहरण है ये। और यहीं पर संशयवादी दिमाग का वो जादुई बदलाव होता है। जब वो देखता है कि दोनों पढ़े बिल्कुल बराबर भारी हैं, तो वो थक कर सत्य को थोपने का प्रयास छोड़ देता है। मतलब वो हार मान लेता है? हार नहीं, वो बस किसी भी पक्ष में अपना निर्णय देने से इनकार कर देता है। और इसे ही हमारा तीसरा बिंदु कहा जाता है, यानी एपोखे। अपनी बुद्धि को इस तरह संतुलित करना कि हम ना तो किसी बात को पूरी तरह स्वीकार करें और ना ही उसे नकारें। लेकिन क्या ये एपोखे किसी अज्ञानता या आलस्य की निशानी नहीं है कि बस फैसला लेने से बचो और जिम्मेदारी से भाग जाओ? नहीं नहीं, इसे आलस्य समझना एक बहुत बड़ी गलती होगी। एपोखे एक बहुत ही सचेत अवस्था है। ये पहचानना है कि ब्रह्मांड के हर रहस्य पर मोहर लगाने की हमारी क्षमता सीमित है। और मजे की बात यह है कि जैसे ही संशयवादियों ने ये निर्णय निलंबित किया, तभी चमत्कार हुआ। कैसा चमत्कार? अत्रैक्सिया उनके पास आ गई, जो कि हमारा पांचवा बिंदु है। अत्रैक्सिया मतलब आत्मा की वो शांत और अडिग स्थिति जो सच्ची मानसिक शांति लाती है। अरे, बिना संघर्ष किए सिर्फ निर्णय टालने भर से शांति मिल गई। हाँ, और इसे समझाने के लिए ना इन सोर्सेज में एक बहुत ही खूबसूरत ऐतिहासिक कहानी दी गई है, जो हमारा छठा बिंदु भी है, जिसे एपोलेस का सिद्धांत कहते हैं। एपोलस, ये कोई पेंटर थे ना शायद? बिल्कुल, प्रसिद्ध चित्रकार एपोलेस। वो अपने कैनवस पर एक दौड़ते हुए घोड़े की पेंटिंग बना रहे थे। वो चाहते थे कि घोड़े के मुंह से निकलता हुआ जो झाग है वो बिल्कुल असली और प्राकृतिक दिखे। तो उन्होंने बहुत मेहनत की होगी। बहुत ज्यादा। उन्होंने अलग अलग रंग मिलाए, अनगिनत बार ब्रश चलाया, हर तकनीक आजमाई, लेकिन वो उस असली झाग को कैनवस पर उतार ही नहीं पा रहे थे। ये तो किसी डॉगमेटिस्ट के सच को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश जैसा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और बार बार फेल होने पर एपोलिस इतना झल्ला गया, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसने गुस्से में अपना स्पंज उठाया, वही स्पंज जिससे वो रंग पोंछता था, और उसे पूरी ताकत से कैनवस पर दे मारा। ओहो, फिर क्या हुआ? पूरी पेंटिंग बर्बाद हो गई। यही तो सारा खेल है। जैसे ही वो रंगों से सना हुआ स्पंज घोड़े के मुंह वाले हिस्से से टकराया, वहां बिल्कुल वैसा ही सटीक और प्राकृतिक झाग बन गया जैसा वो इतनी मेहनत से बनाने की कोशिश कर रहा था। क्या बात है! ये तो दिमाग को झकझोर देने वाला विचार है। तो एपोलोस के सिद्धांत का मतलब ये है कि मानसिक शांति या अतराक्सिया कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां आप लड़कर या बहस जीतकर पहुंचते हैं। एकदम सही। ये तब आती है जब आप सही और गलत साबित करने की वो जिद ही छोड़ देते हैं, जब आप वो स्पंज फेंक देते हैं। बिल्कुल, शांति को जोर लगाकर नहीं पाया जा सकता। जब आप सत्य को थोपने का प्रयास छोड़ देते हैं तो शांति परछाई की तरह पीछे पीछे आती है। परछाई की तरह? बहुत ही गहरी बात है। लेकिन अगर निर्णय ना लेने से इतनी शांति मिलती है, तो वो लोग कैसे जीते हैं जो हर चीज पर कठोर निर्णय लेते हैं? डोगमेटिस्ट दुनिया कैसी होती है? क्योंकि आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो ठोस राय वालों की तारीफ होती है। बाहर से वो सफल लग सकते हैं, लेकिन मानसिक स्तर पर वो हमेशा पीड़ित रहते हैं। और यही हमारा आठवां बिंदु है, कट्टरपंथी की दोहरी पीड़ा। दोहरी पीड़ा मतलब दो तरह का दर्द? हाँ, जो इंसान ये दृढ़ता से मान लेता है कि कोई चीज प्राकृतिक रूप से अच्छी या बुरी है, वो हमेशा परेशान रहता है। इसे किसी रोजमर्रा के उदाहरण से कैसे समझेंगे? जैसे मॉडर्न लाइफ में। आज के हसल कल्चर को ही ले लीजिए। एक हठधर्मी मान लेता है कि किसी बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बनना ही जीवन का सर्वोच्च अच्छी बात है। हाँ, ये तो बहुत लोग मानते हैं। तो जब तक वो पद उसके पास नहीं होता, वो उसके पीछे भागता है, तड़पता है। उसे लगता है कि उसकी वर्तमान स्थिति बहुत बुरी है। और जब वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है तब तो वो खुश होता होगा? नहीं, तब वो उसे खोने के डर से कांपने लगता है।
वो उस पद को बचाने के लिए खुद को और दूसरों को प्रताड़ित करता है। मतलब उसका संघर्ष कभी खत्म ही नहीं होता। इसके विपरीत संशयवादी किसी भी चीज को प्राकृतिक रूप से अच्छा या बुरा नहीं मानता, तो क्या वो इस रेस से पूरी तरह बाहर हो जाता है? क्या उसे कोई दर्द नहीं होता? ऐसा नहीं है। संशयवादी पूरी तरह से परेशानी से मुक्त नहीं है। वो भी एक इंसान है, उसे भी ठंड लगेगी या भूख लगेगी। तो फिर उसके दर्द और एक हठधर्मी के दर्द में असल फर्क क्या है? फर्क वैचारिक प्रतिक्रिया का है। मान लीजिए बहुत तेज ठंड पड़ रही है। एक आम इंसान दो तरह से पीड़ित होता है। पहला तो शारीरिक कष्ट, जैसे शरीर का कांपना। और दूसरी पीड़ा? दूसरी पीड़ा वो विचार है जो वो अपने मन में बनाता है कि ये ठंड प्राकृतिक रूप से एक बुरी चीज है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। संशयवादी इस दूसरी वैचारिक पीड़ा को हटा देता है। मुझे यहाँ एक सर्जरी का उदाहरण याद आ रहा है। कई बार मैंने देखा है कि जिसकी सर्जरी हो रही होती है वो व्यक्ति शांति से दर्द सह लेता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो लोग पास खड़े सिर्फ देख रहे होते हैं वो ये सोचकर बेहोश हो जाते हैं कि ओहो ये कितना भयानक हो रहा है। वो दर्द शारीरिक नहीं है, वो सिर्फ उनके लेबल लगाने की वजह से है। एकदम सही पकड़ा आपने। इसका मतलब ये है कि हमारी आधी से ज्यादा परेशानी बाहरी दुनिया की वजह से नहीं है, बल्कि उस दुनिया पर लगाए गए हमारे कठोर लेबल्स की वजह से है। यही इस दर्शन का सबसे बड़ा सच है। हम चीजों पर अतिरिक्त अर्थ थोपकर खुद को दुखी करते हैं। ठीक है, ये सब फिलॉसफी के हिसाब से तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब मेरे दिमाग में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आ रहा है। पूछिए। जो भी ये चर्चा सुन रहा होगा वो सोचेगा कि अगर संशयवादी बाहरी दुनिया के बारे में कोई दृढ़ मत रखता ही नहीं है तो वो अपनी जिंदगी जीता कैसे है? क्या वो बस बिस्तर पर पड़ा रहता है? बिल्कुल नहीं। ये संशयवाद को लेकर सबसे आम गलतफहमी है। और यहाँ आता है हमारा 7वां बिंदु, दिखावे या अपीयरेंसेस की स्वीकृति। दिखावे की स्वीकृति मतलब जो जैसा दिख रहा है उसे वैसे ही मान लेना। हाँ, संशयवादी दिखावे से इनकार नहीं करता। अगर उसे शहद मीठा लगता है तो वो मानता है कि हाँ, मुझे मिठास महसूस हो रही है। वो बस इस बहस में नहीं पड़ता कि क्या शहद वास्तव में अपने मूल स्वभाव से मीठा है। अच्छा, वो बस अपना अनुभव स्वीकार करता है। बिल्कुल। और रोजमर्रा के जीवन को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए वो दैनिक जीवन के 4 नियमों का पालन करता है, जो कि हमारा 9वां बिंदु है। दैनिक जीवन के 4 नियम, ये कैसे काम करते हैं? जरा एक एक करके समझाइए। तो पहला नियम है प्रकृति का मार्गदर्शन। संशयवादी अपनी स्वाभाविक इंद्रियों और सोचने की क्षमता का पूरा इस्तेमाल करता है। वो देखता है, सुनता है और महसूस करता है। ठीक है, यानी जो कुदरती क्षमताएं हैं उन्हें स्वीकार करना। और दूसरा नियम? दूसरा है भावनाओं और शारीरिक जरूरतों की मजबूरी, जिसे पैथेस कहते हैं। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? मतलब भूख लगने पर खाना, प्यास लगने पर पानी पीना। वो इन शारीरिक जरूरतों को खारिज नहीं करता या उन्हें बुरा नहीं कहता, वो बस उन्हें महसूस करता है और पूरा करता है। ये तो बहुत ही जमीनी बात है। और तीसरा नियम, जो मुझे लगता है थोड़ा उलझाने वाला हो सकता है। तीसरा नियम समाज से जुड़ा है, कानूनों और रीति रिवाजों का पालन। संशयवादी जिस समाज में रहता है वो वहां के नियमों का पालन करता है। जैसे टैक्स भरना या कोई सामाजिक कार्यक्रम में जाना। हाँ बिल्कुल। वो धार्मिक चीजों को भी अच्छा मान सकता है, लेकिन बिना इस हठधर्मिता के कि यही एकमात्र ब्रह्मांडीय सत्य है। अच्छा, मतलब वो समाज का हिस्सा रहता है, सारे रिवाज मानता है, लेकिन उस पर कट्टर नहीं होता। एकदम सही। उसे किसी दूसरे से लड़कर ये साबित नहीं करना है कि उसका धर्म या उसका समाज ही सबसे महान है। और चौथा नियम? चौथा और आखिरी नियम है कला और शिल्प का निर्देश। संशयवादी कोई भी पेशा अपना सकता है और उसमें पूरी मेहनत से काम कर सकता है। वो एक डॉक्टर हो सकता है या कोई बहुत अच्छा कलाकार। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी आजादी है। आप समाज में रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। बस आपको इस बात पर दूसरों से लड़ने की जरूरत नहीं है कि आपका नजरिया ही परम सत्य है। और इसी आजादी को बनाए रखने के लिए हमारा 10वां और आखिरी बिंदु आता है संदेहवादी के नारे। नारे? कैसे नारे? जैसे कि शायद, या मुझे ऐसा लगता है, या फिर मैं कुछ निर्धारित नहीं करता। लेकिन क्या ये नारे भी अपने आप में एक तरह के नियम नहीं बन जाते? यही तो खूबसूरती है इस दर्शन की। वो खुद अपने इन नारों को भी अंतिम सत्य नहीं मानते। ये नारे सिर्फ उस पल में उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं अभी उलझन में हूं,
तो मैं कोई ब्रह्मांड का नियम नहीं बता रही, बस अपना अनुभव बता रही हूँ। क्या बात है, वो अपने ही बनाए दार्शनिक जालों में नहीं उलझते। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये साफ हो जाता है कि निर्णय का निलंबन या एपोखे कोई अज्ञानता या आलस्य नहीं है, बल्कि ये अनावश्यक मानसिक तनाव और हर चीज पर सही साबित होने की जिद से बचने का एक बेहद शानदार तरीका है। हाँ, और हमने देखा कि कैसे एपोलेस के स्पंज की तरह सत्य को पकड़ने की जिद छोड़ने से ही असली शांति मिलती है। बिल्कुल। तो जैसे जैसे हम इन सोर्सेस के अंत तक पहुंचते हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। हाँ, एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल जो सच में दिमाग को झकझोर देता है। वो सवाल क्या है? जरा इस पर गौर करें। यदि हर विश्वास और विचार का एक समान विरोधी तर्क मौजूद है और हमारा पूरा जीवन केवल स्थानीय रीति रिवाजों और प्राकृतिक जरूरतों का पालन मात्र है, तो फिर ये मैं कौन है जो इन फैसलों को निलंबित कर रहा है? क्या ये मैं या ये अहंकार भी केवल एक दिखावा या अपीयरेंस मात्र है? ओहो, जिस पर हमें अपने निर्णय को निलंबित कर देना चाहिए। ये तो पूरी चेतना को ही कटघरे में खड़ा कर देने वाला विचार है। हमने इस गहन चर्चा की शुरुआत उस एक्सरे मशीन वाली स्पष्टता ढूंढने से की थी, लेकिन अंत में यह साफ हुआ कि असली शांति तो उस धुंधलेपन को स्वीकार करने में ही है। बिल्कुल। दुनिया वैसी है जैसी वो दिखती है या नहीं, इस बात पर अपनी जिद छोड़ना ही असली मानसिक इलाज है। और ये जो सवाल आपने छोड़ा है कि क्या ये मैं भी बस एक दिखावा है, ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, इसे हम श्रोताओं पर ही छोड़ देते हैं सोचने के लिए। बिल्कुल। इस विचार को यहीं गूंजने के लिए छोड़ दिया जाता है। आज की इस गहन चर्चा में शामिल होने और इन सोर्सेस को डिकोड करने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार किसी नए विषय की गहराई में उतरने के लिए।